यशस्वी जायसवाल का इंसिडेंट अब एक बहुत अलग टर्न ले चुका है। ऋषभ पंत अपनी इंजरीज के बाद आते हैं और एक करारा जवाब दे देते हैं। ध्रुव जुरैल अपनी बाइसेप्स फ्लेक्स कर चुके हैं। ये सारी स्टोरीज को डिटेल में मैंने आगे कवर किया है और आप पूरा वीडियो देखे बगैर कहीं मत जाना, बिकॉज ये चीजें ना हम क्रिकेट लवर्स तक पहुंचनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे और अगर नहीं हो तो आपको पता है क्या करना है, भाड़ में जाओ लेकिन वीडियो देख के जाना। यशस्वी जायसवाल का वो हीटेड मोमेंट तो हम सबने देखा है, लेकिन असली डिबेट तो उसके बाद शुरू हो गई है। बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स और कमेंटेटर्स अब यशस्वी जायसवाल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एंड यशस्वी जायसवाल गलत है, ये हम सब कैमरा एंगल से जजमेंट कर रहे हैं, लेकिन पीछे की असली स्टोरी हमें अभी भी नहीं पता है। कुछ कमेंटेटर्स ने भी क्रिटिसाइज किया है। अजय जडेजा ने कहा कि यशस्वी जायसवाल को अपना कंपोजर मेंटेन करना चाहिए था, इतना आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए था। संजय माजरेकर का भी मानना है कि यशस्वी जायसवाल ने लाइन क्रॉस करी है बॉस, क्योंकि स्लेजिंग और फिजिकल कॉन्टैक्ट में फर्क होता है, वहां डिफरेंस होता है। स्लेजिंग आप कितनी भी कर सकते हो, लेकिन आप फिजिकली किसी पर कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। चेतेश्वर पुजारा ने भी कहा कि यशस्वी जायसवाल को इमोशंस कंट्रोल में रखने थे, लेकिन हर्षा भाई ने कहा कि इमोशंस कंट्रोल में होने चाहिए थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल को प्रोवोक किया गया था, बट उन्हें ऑब्वियसली फिजिकल नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर थोड़ा कंपोज टेक आया था। इस सब पूरे क्रिटिसिज्म के ऊपर सबने यशस्वी जायसवाल को बस के नीचे डाल दिया, लेकिन एक इंसान था जिसने यशस्वी जायसवाल का फेवर किया, एंड वो थे सितांशु कोटक, इंडिया के बैटिंग कोच। उन्होंने यशस्वी जायसवाल को पकड़ के सीधा बस के नीचे नहीं डाल दिया, उन्होंने एक बैलेंस तोड़ दिया है, और वो तरीका एक्चुअल में करेक्ट था। बिकॉज यशस्वी जायसवाल इंडिया के लिए खेलते हैं। यशस्वी जायसवाल ऑब्वियसली उन्हें स्लेजिंग नहीं पसंद आई। अगर उन्होंने, हमें नहीं पता ना यशस्वी जायसवाल को क्या बोला गया, क्या पता अगर कुछ ऐसा बोला गया, मैं आपको बोलता हूँ, चलो आपको मैं कल को उसी जगह 4 गाली दे दूं, आपकी फैमिली के ऊपर गाली दे दूं, क्या आप क्या करोगे? आपका क्या रिएक्शन होगा? आप कैसे वॉक अवे कर दोगे? जो ये कमेंटेटर्स बोल रहे हैं, बोलना आसान है, वहां पर खड़े रहकर उस चीज को सुनना वो ज्यादा डिफिकल्ट है। इसलिए आई एम स्टिल विद यशस्वी जायसवाल। ठीक है, फिजिकल नहीं होना चाहिए था, ये चीज हम एग्री करते हैं, बट जवाब नहीं देना, ये वो इंडिया तो नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं ना कि विराट कोहली से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, विराट कोहली बैट के साथ जवाब देते थे, ठीक है, यशस्वी जायसवाल देगा बैट के साथ जवाब, अगली इनिंग में देख लेना। ये बंदा 150-200 ना मार जाए ना, तो मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, यशस्वी जायसवाल है ये, ठीक है। हम इंडिया है, हम विराट कोहली रोहित शर्मा वाली जनरेशन है, हम एमएस धोनी वाली जनरेशन है भाई, ये इंडिया है। हमने एमएस धोनी वाला एरा देखा है, हमने विराट कोहली द ओजी द गोट वाला एरा देखा है। कोई टीम ना हमारे सामने बोल नहीं पाती थी, क्योंकि ओरा था उस बंदे का, वो बोलने नहीं देता था किसी को। ये यशस्वी जायसवाल में एटीट्यूड है वो, और वो आया ही विराट कोहली से, मैं गारंटी में लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, सो यस, यशस्वी जायसवाल फिजिकल नहीं होना चाहिए था, वहां वो गलत थे, बट वो पूरी तरीके से गलत नहीं थे। जितना ये लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना वीडियोस में, इतनी सारी रीलें बन चुकी है, इतने सारे वीडियोस आ चुके हैं कि जायसवाल गलत थे, उनको ये नहीं करना चाहिए था, उनको वो नहीं करना चाहिए था। भाई आप सब गलत हो, क्योंकि यशस्वी जायसवाल सही था। फिजिकल नहीं होना चाहिए था, बट जवाब देना चाहिए, और वो दिया उसने। आई एम विजय जायसवाल। शिट, मैं भी क्या भावनाओं में भेजाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्रुव जुरैल के बारे में बात करते हैं। ध्रुव जुरैल ने सेंचुरी तो बना दी, लेकिन ये सेंचुरी सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रही। ध्रुव जुरैल ने 115 नॉट आउट बनाए और फिर अपने बाइसेप्स फ्लेक्स किए। अब सबको लग रहा होगा कि यहाँ पर ध्रुव जुरैल ने अपने बाइसेप्स फ्लेक्स किए, लेकिन असली स्टोरी तो उसके बाद शुरू होती है। वहां पर लिखा था जय जवान जय किसान, और आई वाज थिंकिंग कि चलो ठीक है, ध्रुव जुरैल ने अपनी कंट्री के किसानों को, अपनी कंट्री के सोल्जर्स को ट्रिब्यूट किया है, बट असली स्टोरी ध्रुव जुरैल ने खुद बताई है। उन्होंने कहा है कि मेरे ग्रैंडफादर एक फार्मर थे, एंड मेरे फादर आर्मी में सर्व कर चुके हैं ऑलरेडी। सो ध्रुव जुरैल का ये जय जवान जय किसान वाला सेलिब्रेशन अपने फादर को ट्रिब्यूट था, अपने ग्रैंडफादर को ट्रिब्यूट था, अपनी कंट्री को ट्रिब्यूट था। एंड ध्रुव जुरैल ने ये भी कहा है कि दोज आर माय रूट्स एंड आई डोंट वांट टू फॉरगेट देम। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऋषभ पंत के बारे में। भैया ये बंदा जब भी इंडिया के लिए खेलता है ना, हम सबकी धड़कनें तेज हो जाती है। हम सब सिर्फ डरे हुए भी रहते हैं, एक्साइटेड भी रहते हैं। एक्साइटेड इसलिए रहते हैं कि भाई कब भाई ये बंदा कब छक्के चौके मार देगा, हमें नहीं पता। और डरे हुए इसलिए रहते हैं कि कहीं ये बंदा कुछ करते करते इंजर्ड ना हो जाए, बिकॉज इनकी कहानी, इनकी स्टोरी, इनकी लाइफ लॉन्ग स्टोरी ऐसी ही है बॉस। क्या यशस्वी जायसवाल को लाइन क्रॉस करनी चाहिए थी? क्या यशस्वी जायसवाल ने एक्चुअल में लाइन क्रॉस करी है? क्या उनकी जो मैच फी की पेनल्टी लगी है वो एक्चुअल में लगनी चाहिए थी? इतना जो क्रिटिसिज्म हो रहा है जायसवाल को लेके, वो एक्चुअल में होना चाहिए था? मिलूंगा आपसे अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए क्रिकेट देखते रहो, सिर्फ स्कोर कार्ड्स नहीं। एंड डू फॉलो, डू सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।